हेलो, हाउ आर यू? माय नेम इज़ अब्दुल्ला शहबाज एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि लिस्ट कम्प्रीहेंशन क्या होती है और किस तरह से हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली वो यूज़ होती है फॉर क्रिएटिंग न्यू लिस्ट। इसी तरह आज हम पढ़ेंगे डिक्शनरी कम्प्रीहेंशन, जिसमें ये होता है कि आप डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करते हो। तो सेम मेथड है डिक्शनरी कम्प्रीहेंशन में भी, हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे, लेकिन जिस तरह लिस्ट कम्प्रीहेंशन में हमने स्टार्ट में ब्रैकेट यूज़ की थी, जैसे आपको स्क्रीन में नज़र आ रही है स्क्वेयर ब्रैकेट, और डिक्शनरी कम्प्रीहेंशन में हम यूज़ कौन से करने वाली हैं जिससे डिक्शनरी मिलकर बनती है। डिक्शनरी आपको पता होना चाहिए क्या होती है। डिक्शनरी आपको पता है एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है जो कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक मतलब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं या इसके अंदर जो इसके एलिमेंट आइटम्स होते हैं, बेसिकली आई कैन से आइटम्स, तो ये होते हैं पेयर्स के फॉर्म में। पेयर का मतलब है ये जोड़ा होगा, फॉर एग्जांपल। और पेयर इस तरह से होगा कि उनके दरमियान में एक ख़ास किस्म का सिंबल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कोटेशन। और इसकी लेफ़्ट साइड पे आपके पास क्या होगी, कोई ना कोई की होती है। ठीक है, और इसकी राइट साइड पे क्या होती है, हमेशा कोई ना कोई वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये आपके पास डिक्शनरी होती है। तो हम इसी तरह का एक डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी कम्प्रीहेंशन। ओके, तो क्या करेंगे, हम पहले एक सिक्वेंशियल डाटा टाइप बनाएंगे जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो एक फ्रूट नाम की मैंने एक लिस्ट ली थी। ठीक है, एक ली थी मैंने फ्रूट्स नाम की ना, फ्रूट्स नाम की एक लिस्ट ली थी। और इसमें मैं हम पास कर देते हैं एक एप्पल, और उसके बाद ऑरेंज। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर देते हैं इसके अंदर मैंगो। सेम मैं वही लिस्ट ले रहा हूँ जो पिछली बारी में मैंने ली थी। तो जब ये आप ले लेते हो तो अब याद रख लो कि किसी भी लिस्ट अगर आपके पास गिवन है तो उसकी हेल्प से आपने डिक्शनरी कैसे बनानी है। तो उसको बनाने का तरीका ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूल है, पहले आपने जो डिक्शनरी की कंस्ट्रक्शन है जो कि आपको पता है कि वो क्लोज होती है ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, तो पहले आपने ये लिखनी है। ठीक है, उसके अंदर फॉर लूप ऐड कर देना है जैसा कि मैंने आपको लिस्ट के टाइम भी बताया था। तो आपने फॉर फॉर लूप लिख देना है, फॉर लेट्स सपोज के कर दो, और इन किस में चेक करना है आपने, इस फ्रूट्स में। ठीक है, इस फ्रूट्स में आपने चेक करना है। तो फॉर लूप आपने किस पे लगाया है, किसी भी मतलब लिस्ट डाटा टाइप पे, या आप ये कह दो कि किसी भी सिक्वेंशियल डाटा टाइप आप उठा लो और उस पर आपने क्या लगा देनी है, फॉर लूप। आप टपल भी यूज़ कर सकते हो। आई विल मेक अनदर वीडियो वेयर आई विल एक्सप्लेन कि टपल के साथ हम फॉर लूप कैसे एक्सप्लेन लगाते हैं और हम डिक्शनरी कैसे बनाते हैं। तो फॉर नाउ आप ये देख लो, आपने एक लिस्ट ले ली, उस पर फॉर लूप लगा दिया। तो अब आपको पता है के अंदर क्या क्या वैल्यू आने वाली है। के अंदर हर आइट्रेशन में एक बार एप्पल आएगा, उसके बाद ऑरेंज आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, मैंगो आएगा। तो जो चीज़ भी के अंदर आएगी, तो एज़ यू नो दैट हम जो चीज़ वैल्यू हमें मिलती है उस वैल्यू को हम यहाँ से स्टार्ट में स्पेस दे के इधर हम यूज़ कर सकते हैं इस जगह पे। ठीक है, इस पॉइंट पे स्टार्ट में ही। तो यहाँ पे यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वही एक कोलन लगा देंगे। इधर आपको पता है एक कोई ना कोई की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे की होती है और इसकी राइट साइड पे क्या होती है, वैल्यू होती है। तो यहाँ पे चूंकि मैंने की कैसे कौन सी ली हुई थी, एक ऐसे समझ लो क्या कह सकते हैं हम, की हमने एक स्ट्रिंग की फॉर्म में ली हुई थी। लेकिन यहाँ पे आप की बेशक स्ट्रिंग की फॉर्म में ना लो, आप डायरेक्ट जो के आपको मिलेगा ना, के, यहाँ पे के लिख दो। क्या लिख दो आप, के लिख दो। और यहाँ पे भी आप क्या लिख दो, के लिख दो। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको स्ट्रिंग की फॉर्म में इसलिए भी नहीं लिख रहा, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कर दूँ ना, फॉर एग्जांपल इसको मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। रन करके देखते हैं हम इसको ना, इसको मैं वेरिएबल दे देता हूँ ए, और प्रिंट कर देते हैं हम ए को। अब देखना क्या होता है। तो आपको पता है ये के इट्स सेल्फ खुद के ही आ रहा है। ठीक है, कि वैसे का वैसे, क्योंकि स्ट्रिंग की फॉर्म में आ रहा है, बिकॉज आई वांट इट्स डायनेमिक वैल्यू, जो कि ये डायनेमिकली चेंज होती हुई शो होती है जैसे कि इस के अंदर आ रही होगी। ठीक है, के कहाँ से वैल्यू ले रहा है, के फ्रूट्स के अंदर से वैल्यू ले रहा है ना, तो हर के की वैल्यू कभी एप्पल, ऑरेंज एंड मैंगो होगी। तो आपने इसको स्ट्रिंग इस तरह से की तरह नहीं लिखना, यहाँ पे आपने विदाउट एनी कोटेशन मार्क लिखनी है। ठीक है, अब देखना क्या होता है। अब रन करते हैं। तो अब देखो कितनी बार आया है, एक बार एप्पल आया है, दूसरी बार
अच्छा, कितनी चीज़ें आ गई हैं? एप्पल, ऑरेंज एंड मैंगो। कितने एलिमेंट्स हैं? ये एक एलिमेंट, ये कितना है? दूसरा एलिमेंट, और ये कितना है? ये तीसरा एलिमेंट। दरमियान में कोमाज है। अब पहले एलिमेंट में देखो एक पेयर है, एक की होगी, एक वैल्यू होगी, वही डिक्शनरी वाली सिचुएशन आ गई। इसकी की क्या है आपको पता है? चूंकि ये की के को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पहली बार एप्पल होगा तो उसकी वैल्यू भी एप्पल है, अगली बार क्या? ऑरेंज होगा। इसी तरह चेंज होते होते हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि यहाँ पे अगर लेट्स सपोज इतनी सारी चीज़ें आई हैं, और जब मैंने इसको स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखा था, लेट्स सपोज अभी 2 मिनट पहले जैसे मैंने लिखा है, और इसको मैंने क्या कर दिया है, ये कर देते हैं। अच्छा, मैं अब कर देता हूँ इसको कमेंट आउट। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि जब आप इसको रन करोगे तो क्या आएगा, कि एक बार स्ट्रिंग की फॉर्म में आ जाएगा, और उसके बाद मैंगो उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, जो कहाँ से उठाएगा? वो यहाँ से उठाएगा। ओके। और फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये है कि उसने एप्पल क्यों नहीं उठाया? ठीक है, हालांकि उसको एप्पल उठाना चाहिए था। और उसके बाद फिर ये 3 वैल्यूज़ क्यों नहीं आई, 3 आइटम्स क्यों नहीं आए? देखो, ये एक आइटम, ये दूसरा आइटम, ये तीसरा आइटम। अब मैं इसको रन करता हूँ ना, देखना ये कितनी आई हैं। एक ही वैल्यू आ रही है, ठीक है, एक ही आइटम आ रहा है डिक्शनरी के अंदर, और वो भी मैंगो वाला आ रहा है। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लो कि हो क्या रहा है कि की वैल्यूज़ जो यहाँ से वो उठा रहा है, उसी को आपने अगर इधर के में रख दिया और इधर भी के में रख दिया, तो वो की और वैल्यू के फॉर्म में आपको नज़र आ जाएगा। चूँकि आपने इनक्लोज ही एक वो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में किया हुआ है, सॉरी रेक्टेंगुलर नहीं, एक मतलब करली ब्रैकेट में किया हुआ है, तो इट्स मीन आपको मिलेगा भी करली ब्रैकेट में आंसर। ओके। अब जहाँ तक इसकी बात है, इसकी बात ये है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से चलता हूँ, फॉर के इन फ्रूट्स, पहले ये लूप रन होगा, तो इसमें पहली वैल्यू जो आएगी के की, वो एप्पल आएगी। ठीक है, और वो इसको मिल जाएगा, इसको मिलेगा। तो इसने देखना है कि मैं तो एक स्ट्रिंग हूँ ना, तो मैंने तो खुद को अपना जो स्ट्रिंग में होता है, आपको पता है वही लिखा हुआ आता है, तो वो के की वैल्यू यहाँ से नहीं लेगा, क्योंकि इटसेल्फ वो के ही है। तो क्या करेगा फिर, यहाँ पे के की वैल्यू आएगी जो कि एप्पल है। ओके, तो हमारी पहली की हो जाएगी के, और उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी एप्पल। ओके। अच्छा, फिर लूप रन होगा। अच्छा, जब दूसरी बार लूप रन होगा, तो आपके पास के की वैल्यू दोबारा क्या हो जाएगी? ऑरेंज। अब वो ऑरेंज इधर भी इधर जाएगा। ठीक है, अब की के आपके पास वही के जो पीछे वाली थी, जिसमें एप्पल स्टोर हुआ था, सेकेंड आइट्रेशन में उसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑरेंज। सेम की है के, और उसके अंदर अब ऑरेंज स्टोर हो रहा है। अच्छा, के अंदर पहले आपने एप्पल स्टोर करा दिया, उसी के अंदर दूसरी बार वाला ये वाला ऑरेंज स्टोर करा दिया। अच्छा, अब थर्ड आइट्रेशन हुई, थर्ड आइट्रेशन में जब ये लूप रन होगा तो क्या होगा? तो के की वैल्यू फिर मैंगो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंगो आ जाएगा, और की क्या हो जाएगी? की आपकी वही के पहले वाली, क्योंकि आपने इसको स्टैटिक बनाया हुआ स्ट्रिंग की फॉर्म में। ओके। तो अब आप ये देखो, जब लूप रन होता है तो इस लूप रन होने के दौरान 3 वैल्यूज के की आ रही हैं, और उनका जो की है वो क्या है? एक ही है, जो कि के है। हालांकि वैल्यूज एप्पल, मैंगो, ऑरेंज एंड मैंगो चेंज हो रही हैं। तो अब ये देखो, आपने याद रखना है डिक्शनरी के अंदर किसी भी वैल्यू की एक जैसी कीज नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता कि 2-3 वैल्यूज हैं और उनकी एक जैसी की हो। तो फॉर एग्जांपल आपने नेम रखा है की, उसका नेम और उसकी वैल्यू रख दी अब्दुल्ला, उसके बाद उसी सेम की आपने कोई और वैल्यू रख दी, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर पाइथन क्या करेगी, जो नीचे वाली की है उसकी वैल्यू को कंसिडर करेगी। तो यही यहाँ पे हो रहा है। आपने सेम की 3 वैल्यूज रख दी हैं, एक बार एप्पल, ऑरेंज एंड मैंगो, तो लास्ट वाली वैल्यू जो है इसमें आती है। तो अब आपको, चूंकि लूप एंड ही 3 बार चलने के बाद होगा, तो एंड में जो की वैल्यू बनती है वो मैंगो बनती है, तो आपको ये शो हो जाएगा। खैर, ये तो ऐसे ही क्वेश्चन आ गया, लेकिन हम इस पे आ जाते हैं दोबारा। ठीक है, इसमें ये देखो के की, अच्छा मैं इसको रन करता हूँ। इसमें देखो एप्पल एप्पल हो गया। ठीक है, एक बार की यहाँ पे आ जाएगा एप्पल, और उसकी जो वैल्यू है वो भी एप्पल है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इस के डॉट इसको कर देता हूँ अपर, जैसे मैंने सिंपल पहले किया हुआ था पिछली लिस्ट कंप्रीहेंशन में। अब देखना, अब ये देख रहे हो की आपके पास एप्पल है, और उसकी जो वैल्यू है वो क्या है? कैपिटल एप्पल, क्योंकि मैंने इस पे क्या कर दिया? मेथड अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसी तरह आप मेथड यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, ये एप्पल और इसकी वैल्यू भी एप्पल।
और ये ऑरेंज कैपिटल में, ये भी कैपिटल में। तो अब ये देख रहे हो, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में ये रखना है कि की वैल्यूज़ क्या होती हैं। जब आप लिस्ट डिक्शनरी कंप्रीहेंशन कर रहे होते हो तो आपने ये कोलन लगाना है, इधर भी आपने की वैल्यू दे देनी है इसकी लेफ्ट साइड पे, और इस साइड पे भी आपने क्या करना है, उसकी जो वैल्यू है वो दे देनी है। और लिए लेनी कहाँ से है आपने, के, जो कि इस आइट्रेटेबल जो आपने लिस्ट ली हुई है फ्रूट्स, वहाँ से के की वैल्यू उठा रहा है और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे यूज़ करो, सिमिलर लाइक लिस्ट। ओके, अब हमने पढ़ा था कंडीशंस, तो हम राइट साइड पे क्या करते हैं, कंडीशंस देते होते हैं। ठीक है, तो कंडीशन आप लगा दो, क्या लगा सकते हो, आप लगा सकते हो कि लेंथ देखो ना, मैं वैसे अभी ये सोच रहा हूँ कि इसमें जो लेंथ है वो 1 2 3 4 5 है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 है, और इसमें भी 5 है। आप ये देख लो कि जो भी के अंदर वैल्यू आ रही होगी ना, फॉर एग्जांपल एप्पल, ऑरेंज एंड मैंगो, अगर, ठीक है, के की अगर आप कर दो के की लेंथ, ठीक है, ये ऐसे ही होता है मेथड ये वाला, LEN ऑफ के अगर आ जाए ग्रेटर देन 5, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब जाके फिर ये जो लूप रन होगा, पहले ये कंडीशन लगाएगी फिर जाके इधर वो चीज़ जाएगी। फॉर एग्जांपल एक बार ये रन होगा, एप्पल आया, उसने चेक किया इट इज़ ग्रेटर देन 5 और नॉट, तो ये लेस देन है, तो ये इधर जाएगा ही नहीं। ठीक है, फिर अगली बार के की वैल्यू ऑरेंज है, इसने चेक किया, तो चूंकि ये भी 4 हैं तो फिर ये इधर नहीं जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है, सॉरी ऑरेंज में तो जाना चाहिए क्योंकि ये 6 हैं। तो मैंगो की टाइम ये कितने हैं, 2 और 2 4 और 5, चूंकि ये ग्रेटर देन 5 नहीं है तो फिर ये इधर नहीं जाएगा। अभी चेक करना क्या होता है। तो देखो ये ऑरेंज एंड ऑरेंज क्यों आया, बिकॉज इट इज चेकिंग द कंडीशन which we have written on the right side of the loop। तो वही बात है कि ये डिक्शनरी कंप्रीहेंशन है। इस केस में आपने देखो सिंपली एक पहले एक ब्रैकेट यूज़ की थी जैसे आपने लिस्ट के केस में की है, अब आपने कर्ली ब्रैकेट यूज़ करनी है, फिर आपने लूप लिखना है, लूप के बाद आपने कंडीशन देनी है, और लूप से पहले आपने क्या देना है, आपने डिफरेंट मतलब जो भी आप चाहते हो कि उस वैल्यू पे जो आप लिस्ट से लेके आ रहे हो उस पर क्या परफॉर्म करना चाहते हो, तो यहाँ पे कर देते हो। अच्छा, इसी तरह अगर मैं नंबर्स की एग्जांपल दे दूँ, अगर आपने ब्रैकेट स्केयर या कोई मल्टीप्लिकेशन वाली लेनी है, तो नंबर्स वाली जो लिस्ट थी मैं ऊपर से उठा लेता हूँ, यहाँ पे नंबर्स ये हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, ये नंबर्स वाली एक लिस्ट उठा लेते हैं, और इसको आप ये कर दो कि अच्छा, तो ये होता है कि मैं एक ऐसी लिस्ट बनाऊं जिसमें ना यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या आ जाता है 2, मतलब इसका जो इंडेक्स नंबर है 0, यहाँ पे की इसकी 0 आ जाती है और जो वैल्यू है 2 वो यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, और इसी तरह 1 की पे, मतलब 1 इंडेक्स पे 3 की वैल्यू है तो 1 की आ जाती है और यहाँ पे 3 आ जाता है। इसी तरह 4 पे क्या आता, 0 1 2, तो 4 के लिए हम कह देते हैं कि ये 2 पे 4 है, 3 पे 5 है, तो इस तरह से ये अच्छा होता। बट उसके लिए हमें ना कुछ और तरीका या फॉर लूप का एक और मेथड है वो यू करना पड़ेगा, जो कि है तो सिंपल, बट एक जो पाइथन के अंदर इनएमोरेट का फंक्शन यूज़ होता है तो वो हम सेपरेट वीडियो में करेंगे। राइट नाउ आई एम डूइंग इट सिंपली, जो कि हमने पहले किया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, एक वैसे ही सिंपली ब्रैकेट यूज़ करता हूँ, इसमें फॉर लूप यूज़ करते हैं, फॉर कह दो यू इन नंबर्स, एक लूप लिख दिया। ठीक है, और अगर आपने कंडीशन लगानी है कि ये 2 4 और 6 के दरमियान, जैसे मैंने पिछली वीडियो में किया था, तो आप यहाँ पे लिख दोगे। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि मैंने इनका करना क्या है, पहले आपने क्या लगा देना है, ये कोलन लगा देना है। ठीक है, इसकी लेफ़्ट साइड पे, और कोलन के लेफ़्ट साइड पे की होती है और इसकी राइट साइड पे वैल्यू होगी। तो ये की और वैल्यू आपको फिर मैं बता रहा हूँ कहाँ से आएगी, उसी यू में से आएगी। तो यहाँ पे आप यू लिख दो और इधर भी आप यू लिख दो। अभी आप रन करके देखो क्या होता है। रन करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको फिर एक्स के अंदर स्टोर कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं एक्स, प्रिंट एक्स। ठीक है, तो देखो ये 2 2 3 3 क्यों आया, बिकॉज यू आर मेकिंग द सेम की एंड सेम वैल्यू। तो उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि आप चाहते हो कि मैं इसका स्केयर ले लेता हूँ, तो स्केयर लेने के लिए हमने पिछली बारी एक यू को यू के साथ मल्टीप्लाई कराया था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपोनेंट का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। तो अब देखना क्या होता है, तो 2 का जो स्केयर है वो 4 है, 3 का स्केयर क्या है 9 है,
इसी तरह 4 का जो स्क्वायर है 16, तो इसी तरह स्क्वेयर्ड फॉर्म में आएंगे। यहाँ पे आप कंडीशन लगा दो कि इफ़ यू का जो मॉड्यूलस है, जो कि ये चेक करता है कि इसका रिमाइंडर क्या हुआ, वो किसके बराबर आ जाए, 0 के। ठीक है, यू डिवाइडेड सॉरी मॉड्यूलस तब जब ये 2 से डिवाइड हो। ठीक है, आपने यहाँ पे भी एक वैल्यू देनी है। तो ये चेक करेगा कि 2 पे डिवाइड करने के बाद अगर इसका जो रिमाइंडर है वो 0, आंसर नहीं रिमाइंडर 0 है, तो फिर आपने इधर जाना है, अदरवाइज़ नहीं जाना। तो अब देखना, चूँकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 होगा 2 के लिए, 4 के लिए, 6 के लिए, तो ये जाएंगे और बाकी मिस हो जाएंगे। तो देखो 2 जा रहा है, 4 जा रहा है, 6 जा रहा है। तो इस तरह आपने एक डिक्शनरी क्रिएट की है जिसके अंदर की वैल्यू के फॉर्म में आपके पास एलिमेंट है और हर की कोई ना कोई वैल्यू है। दैट्स इट।